Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are okay. It is the first day of Ramadan and you must be enjoying your first fast as well. May Allah bless you all. Now let's start our lesson. Only translation today. No checking of test. However, you will be given a test for tomorrow. So let's get started, boys and my dear daughters. Thank you, ma'am. लेसन नंबर 4 स्टोरी आपको डिटेल्ड बताई गई है कि एक लहीम शहीम हेल्दी किस्म की औरत रात के 11 बजे अपने वर्क प्लेस से वापस घर आ रही है। बैग एक उसने लटकाया हुआ है अपने कंधे पर, अंधेरा है। एक 14-15 साल लड़का देखता है जब ये मंजर, तो वो पर्स छीनने की कोशिश करता है लेकिन पटा टूट जाता है। औरत उसको 2-4 किकें लगाती है, पकड़ती है गिरेबान से, जो सलूक किया वह पढ़ रहे हैं, अब घर ले आती है। घर में लाने के बाद उसने उसको अब छोड़ दिया खुला, लेकिन अब औरत बड़ी है, समझदार है। 2-3 क्वेश्चन उसने किए थे, तेरा मुंह गंदा है, कोई घर में बताने वाला नहीं कि मुंह धोया जाता है? तो उसने कहा था नो मैम। उसने ये भी पूछा था कि इफ आई टर्न यू लूज विल यू रन, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं तो भाग जाओगे? तो उसने कहा था यस मैम, हाँ मैम मैं भाग जाऊंगा। अब घर लाकर भी उसने पूछा कि खाना वाना नहीं खाया? तो उसने लड़के ने बताया था कि मेरे घर में कोई खाना पकाने वाला नहीं है। बस काफ़ी है औरत के लिए समझने के लिए कि बच्चे के हालात ख़राब हैं, निगलेक्टेड इग्नोर्ड चाइल्ड है और हालात ने उसको ये कुछ बना दिया है। तो अब वो बहुत अच्छा सलूक उससे करती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कहानी के एंड पर वो एक बदला हुआ इंसान है। हमने कल पेज 26 पूरा पढ़ा और 27 का हाफ पढ़ा था। तकरीबन मिड में आ जाएं। अब तक औरत उसका मुंह धुला चुकी है और उसे खाने का पूछ रही है। उस लड़का डर गया है। उसने ये भी पूछा था कि क्या तुम मुझे जेल ले जाओगी? तो औरत ने क्या कहा था? नॉट विद दैट फेस, आई वुडंट टेक यू नो वेयर। नहीं नहीं, इस मुंह के साथ नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं ले जाऊंगी। और अब वो खाने की बात हो रही है। देन वी विल ईट सेड द वुमेन। इससे ऊपर वाली लाइन देखें स्टूडेंट्स। जब उसने कहा था कि तुमने भी खाना शाम का नहीं खाया लगता है, तो लड़के ने क्या कहा था? देर इज नो बॉडी होम एट माई हाउस, मेरे घर में कोई नहीं है। यहां से हमने पढ़ना। देन वी विल ईट सेड द वुमेन। औरत बोली फिर हम खाएंगे, यानी मिल के खाना खाते हैं। आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो। और बीन हंग्री, या भूखे रहे हो। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, जब भी तो तुम मेरा पर्स छीनने की कोशिश कर रहे थे। जब ये लफ्ज़ कहे तो लड़का बोला आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्वीड शूज़। स्वीड पढ़ना है, सेड द बॉय। स्वीड होता क्या है बच्चों? ये खाल को उल्टा कर लेना चमड़े को, तो वो ऊपर रुएं सी आ जाती है। तो ये सॉफ्ट किस्म का लेदर है, इसको स्वीड कहते हैं। आप कभी बोरजॉन या सर्विस के भी जाएं तो ब्राउन कलर की स्वीड होती है, ऊपर को हुआ हुआ। इसको पॉलिश नहीं किया जाता, पानी से ही आप इसको वॉश कर लेते हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो लड़के की ख्वाहिशात तो एक जैसी होती हैं। तो वो कहता है कि मुझे नीले स्वीड के जूते चाहिए। अब जब ये कहा तो औरत बोली वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्वीट शूज़।
अच्छा, तो अगर तुम्हें स्वीड के जूते चाहिए थे तो तुम्हें मेरा पर्स छीनने की ज़रूरत नहीं थी, सेड मिसेस लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स। खातून ने कहा, यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे वैसे ही कह देते, मुझसे मांग लेते। अब ये बहुत बड़ी बात थी। इससे तो लड़के के अंदर गोया इनकलाब ही बर्पा हो गया ना। उसने सलूक तो पहले से जारी है, लेकिन ये कि मुझसे मांग लेते। वो आगे कहते हैं मैम, और क्वेश्चन मार्क है। मैडम, द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द फेस। द बॉय लुक्ड एट हर। ड्रिपिंग ड्रॉप्स की सूरत में गिरना, ट्रिकल डाउन, TRICKLE। लड़के के चेहरे से पानी के कतरे नीचे गिर रहे थे। उसने औरत की तरफ देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पाज। पाज वक्फा, स्टॉप, ब्रेक, लंबा वक्फा आ गया। इस वक्फे के दौरान हो क्या रहा है, ज़रा गौर करें। उसने जो अच्छे अखलाक का इजहार किया है वो अपना असर दिखा रहा है। गोया ये जो खुश अखलाकी की इंट्रावीनस डोज मिली है उसको, इससे असर हो रहा है उस पर, इसलिए लंबा वक्फा आ गया। तो वो कहता है कि अ वेरी लॉन्ग पास, लंबा वक्फा आ गया। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, जब वो अपना चेहरा पूंछ चुका, सुखा चुका, एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू, व्हाट एल्स टू डू, और ये समझ नहीं आ रही थी कि मज़ीद क्या करे, ड्राइड अगेन, उसने फिर चेहरा तौलिए से पूंछा, साफ किया। द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का मुड़ा। वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट, सोच रहा था, हैरान था कि अब क्या करूं। द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल, अगर वो चाहता तो राहदारी की तरफ, दरवाजे की तरफ भाग कर जा सकता था। डैश, रन। ही कुड रन, 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 रन। वो भाग सकता था, भाग सकता था, भाग सकता था और भाग सकता था। यानी अब अगर वो चाहता तो ही वॉज एट लिबर्टी टू गो अवे, बट द वुमेन वॉज वेरी वाइज, शी न्यू दैट नाउ ही वुडंट रन अवे। उसको पता था औरत को कि उस पर असर हो रहा है, अब वो भागेगा नहीं, इतना कमीना कोई भी नहीं होता। द वुमेन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, अब औरत अपने डे बेड, सोफे पे बैठी हुई थी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, शी सेड, वो बोली, आई वर यंग वंस, मैं भी कभी तुम्हारी उम्र की थी, छोटी थी या जवान थी। एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, मुझे भी वो चीज़ें चाहिए होती थी जो मैं हासिल नहीं कर सकती थी, मेरे पास भी रकम नहीं होती थी। देयर वॉज अनदर लॉन्ग पास, एक और लंबा वक्फा आ गया। औरत ने आगे बात जारी नहीं रखी। द बॉयज माउथ ओपन्ड, लड़के का मुंह खुला हल्का सा। देन ही फ्राउंड, फ्राउन माथे पे तेवरी आ जाना, स्काउल, SCOWL, माथे पर तेवरी आ गई। गालबन उसको ये बात पसंद नहीं आई कि सारे ही इस तरह के अमीर लोग यही कहा करते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इन्हें गुर्बत का क्या एहसास, क्या पता। देन ही फ्राउंड, उसके माथे पर बाल आया। नॉट नोइंग ही फ्राउंड, उसको खुद ना पता चला कि मेरे माथे पर बाल आ चुका है, औरत ने देख लिया। द वुमन सेड, औरत बोली, वो भांप गई है कि इसको ये बात पसंद नहीं आई, और वो कहती है, ये ज़रा तवज्जो से जो लाइनें 3-4, यू थाट आई वॉज गोइंग टू से, तुमने ये सोचा होगा कि मैं ये कहने वाली थी, बट, अच्छा ये नहीं, अभी बताती नहीं कि क्या कहने वाली थी, दरमियान में बोल पड़ी। डिडंट यू, नहीं सोचा था तुमने। यू थाट आई वॉज गोइंग टू से, तुमने सोचा होगा कि मैं ये कहने वाली हूँ क्या, बट आई डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स,
कि मैंने तो लोगों के पर्स नहीं छीने थे, यही सोचा था ना तुमने। वेल आई वॉजंट गोइंग टू से दैट। तो बच्चे मैं ये नहीं कहने वाली थी। पास। फिर वक्फा आ गया, चुप हो गई, साइलेंस, खामोशी छाई रही। आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने भी ऐसे काम किए हैं। विच आई वुड नॉट टेल यू सन। अब देखें, उसको सन कह के पुकार रही है। बेटे मैंने भी ऐसे काम किए हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो यहाँ क्या उसको अपने जैसा साबित कर रही है, ये नहीं कह रही कि तुम कोई अनोखे किस्म के बुरे शख्स हो। कोई भी फरिश्ता नहीं होता, सब इंसानों में बुराइयां होती हैं। तो मैंने भी अपनी जवानी में, अपने बचपन में ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि तुम्हें नहीं बताऊंगी। एवरीबॉडी हैज़ गॉट समथिंग इन कॉमन, सब में कुछ ना कुछ मुश्तरक होता है। अच्छा बच्चों, ये तो किताब का नया एडिशन है। पुराने एडिशन में ये भी कहा गया था कि मैं अल्लाह को भी नहीं बताऊंगी अगर उसके पहले से पता ना हो। तो शायद हमारा इस्लामी मुल्क है, ये जुमला निकाल दिया गया, वरना ओरिजिनल टेक्स्ट में ये भी था कि आई वुडंट टेल इवन गॉड इफ़ ही ऑलरेडी डिड नॉट नो। तो यहाँ से वो निकाल दिया गया है। तो बच्चे को वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रही है कि तुम कोई नए बुरे नहीं हो, सब भी बुरे होते हैं। सो यू सिट डाउन, लिहाजा बैठ जाओ। वाइल आई फिक्स अप समथिंग टू ईट। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। फिक्स अप यहाँ ले डाउन द टेबल, जबकि मैं खाने के लिए मेज़ पर कुछ लगाती हूँ। यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर। यूँ करो, उधर कंघी भी अपने बालों में कर लो। कॉम COMB, बी तो नहीं पढ़ना ना, आपको पता है। कॉम कंघी को कहते हैं। ज़रा बालों में कंघी फेर लो। सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, ताकि तुम ज़रा डिसेंट लगो। प्रेजेंटेबल, टाइडी, नीट, क्लीन, पेश किए जाने के काबिल, ताकि तुम ज़रा अच्छा तुम्हारा मुंह निकल आए। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड अ स्क्रीन was a gas plate and an ice box. कमरे के एक दूसरे कोने में, बिहाइंड अ स्क्रीन, एक कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे, was a gas plate, गैस का चूल्हा था, ओवन था, हर्थ था, एंड एन आइस बॉक्स, और एक फ्रिज था। कमरे के दूसरे कोने में, पर्दे के पीछे एक चूल्हा था और एक फ्रिज था। मिसेस जोन्स गॉट अप, वो खातून उठी, एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और वो पर्दे के पीछे चली गई। द वुमन डिडंट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, नॉर डिड शी वॉच हर पर्स विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड। अब औरत को पता है कि वो अब नहीं भागेगा, तो अब उसको मज़ीद कॉन्फिडेंस देने के लिए, तो द वुमेन डिडंट वॉच द बॉय, अब औरत ने उसकी निगरानी नहीं की, टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, ये देखने के लिए आया कि वह अब भागता है या नहीं। इफ़ का माना आया के। नार डिड शी वॉच हर पर्स, नार ना ही अपने उसने पर्स की निगरानी की, विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जो पीछे सोफे पर छोड़ गई थी। बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, लेकिन लड़के ने भी अब एहतियात बरती कि वो कमरे के दूसरी साइड पर, दूर वाली साइड पे जाके बैठा। फार, दूर, यानी लड़का भी अब चेंज हो चुका है, परे जाके बैठा। अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से दूर। where he thought she could easily see him out of the corner of her eyes if she wanted to, जहाँ उसका ख्याल था कि अगर औरत चाहे तो उसको अपने कनखियों से, आँखों के कोनों से वो देख सके, यानी छुप के नहीं, ज़रा जाकर उल्टा थोड़ा सा सामने बैठा है ताकि औरत
अगरचे उसका मुंह दूसरी तरफ है, पर्दे के पीछे है, लेकिन अगर वो चाहे तो देख सके कि देखो मैं भी अब भाग नहीं रहा हूँ। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमन नॉट टू ट्रस्ट हिम। ट्रस्ट बिलीव करना, भरोसा करना। तो आप यूँ करें, पहले ट्रस्ट का माना वांट कर लें, विश कर लें, और दूसरे का माना भरोसा कर लें। अब वो नहीं चाहता था कि औरत उस पर एतमाद ना करे। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ। मिसट्रस्ट, एतमाद ना करना, डिसबिलीव। अब वो ये भी नहीं चाहता था कि मुझ पर भरोसा ना किया जाए, वो चाहता था कि उस पर एतमाद किया जाए। और वो कहता है, ताल्लुक़ काफ़ी फ्रेंडली हो रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है। कहता है, डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर? क्या स्टोर से कोई चीज़ तो नहीं मंगवानी आपने? क्या, यानी उसकी मुराद तो यही है ना कि क्या कोई चीज़ कम हो, मैं अनइनवाइटेड गेस्ट के तौर पे आ गया हूँ और अगर कुछ बाहर से चीज़ बाज़ार से मंगवानी है तो मैं भाग के ले आता हूँ, ये उसकी मुराद है लड़के की। तो कहता है, डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर? आस्क्ड द बॉय मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग। मसलन कोई दूध या कुछ ऐसी चीज़ मंगवाने के लिए कुछ चाहिए तो नहीं आपको? कोई बंदा, मैं ले आता हूँ भाग के। तो औरत कहती है, डोंट बिलीव आई डू, आई डू नॉट बिलीव आई डू। यहाँ आई छुपा हुआ है, स्पोकन इंग्लिश है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ज़रूरत है। सेड द वुमन, औरत बोली। डोंट बिलीव आई डू, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ज़रूरत है। सेड द वुमन, औरत बोली। अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योर सेल्फ। अनलेस, अगर ना, अगर खुद आपको मीठे दूध की ज़रूरत है तो फिर जाओ ले आओ, वरना मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं। आई वॉज गोइंग टू मेक कोको आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क आई गॉट हियर। कोको पढ़ना है, इसका एक पाउडर होता है, तो इसकी फलियाँ भी होती हैं। कैंड मिल्क, डब्बे का दूध। प्रिजर्व्ड मिल्क, टिन्ड मिल्क, टीन वाले डब्बे का दूध। तो मैं तो ये जो मेरे पास डब्बे का दूध है, इससे कोको की डिश बनाने वाली थी। वो आगे से कहता है, दैट विल बी फाइन सेड द बॉय। लड़का बोला, बहुत अच्छा रहेगा। शी हीटेड सम लीमा बीन्स। लीमा या लाइमा, तलफ़ुज़ दोनों दुरुस्त हैं। तो ये लोबिया होता है, बीन फलियाँ। बच्चों, जिसको आप हरवाँ कह लेते हैं, आपके तो बहुत आम है, ये खाया जाता है। शी हीटेड सम लीमा बीन्स एंड बीफ। बीफ बड़ा गोश्त। उसने लोबिया की कुछ फलियां गर्म की और कुछ गोश्त गर्म किया। शी हैड इन द आइस बॉक्स, जो उसके पास फ्रिज में महफूज था। मेड द कोको एंड सेट द टेबल। कोको नाम की डिश बनाई और दस्तरखान लगाया। द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड। अब मज़ीद सवालों की ज़रूरत नहीं थी, खामखा कुरेदने का फ़ायदा नहीं। जितनी इन्फॉर्मेशन औरत को चाहिए थी वो मिल चुकी है। ऐसे सवाल दूसरों से नहीं करने चाहिए जो उसकी कमज़ोरी हो, जिससे परेशानी होनी होती है। खामियां नहीं बताना चाहिए या बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तो इसलिए औरत ने डिडंट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड। लड़के से बिल्कुल कोई ऐसा सवाल ना किया कि वो कहाँ रहता है। आर हिज फोक्स, फोक्स पीपल, लोग यानी रिश्तेदार, माँ बाप वगैरह के बारे में कुछ नहीं पूछा कोई, क्योंकि इस दुखती रग पे हाथ रखने का कोई फ़ायदा ना था। और एनीथिंग एल्स दैट वुड एम्बेरस हिम। एम्बेरस, शर्मिंदा करना। पुट टू शेम, ह्यूमिलिएट, HUMILIATE। या कोई ऐसा सवाल हरगिज़ ना किया जिससे उसको शर्मिंदा होना पड़ता। इंस्टेड, इसकी बजाय, एज दे एट, जब वो दोनों मिलकर खाना खा रहे थे, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप। उसने अपनी नौकरी के बारे में बताया। जॉब, मुलाजमत, सर्विस, काम। होटल ब्यूटी शॉप, एक होटल की ब्यूटी शॉप में, ब्यूटी पार्लर में। दैट स्टेड ओपन लेट, जो दुकान देर तक खुली रहती थी। उसने अपने जॉब के बारे में बताया कि एक होटल में, ब्यूटी पार्लर में मेरी नौकरी है और वो दुकान रात देर तक खुली रहती है। व्हाट द वर्क वाज लाइक, ये भी बताया कि काम किस नौइयत का था। एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ विमेन केम इन एंड आउट, और ये बताया कि किस तरह हर तरह की औरतें उसकी दुकान पर आती जाती रहती हैं। ब्लॉन्ड्स, गोल्डन हेयर वाली, भूरे सुनहरी बालों वाली।
रेड हेड्स, सुर्ख बालों वाली, एंड स्पेनिश और हस्पानवी बालों वाली सब औरतें वहाँ आती रहती हैं। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ अ 10 सेंट केक, स्वीट डिश भी दे रही। फिर उसको एक 10 सेंट का जो केक था उसका आधा काट के दिया। ईट सम मोर सन, और मुसलसल सन कह रही है। पहले सर कहा था, फिर सन कह रही है। आज तक इस बच्चे को किसी ने सन नहीं कहा होगा, तो वो बिल्कुल मरूब और मुतासर है और उसमें एक इनकलाब बर्पा हो चुका है। बेटे कुछ और खाओ। व्हेन दे फिनिश्ड ईटिंग, जब वो खाना खा चुके, शी गॉट अप एंड सेड, वो उठ खड़ी हुई और बोली, नाउ हियर, अब ये लो, टेक दिस $10, $10 ले लो, एंड बाई यूर सेल्फ सम ब्लू स्वीड शूज़, और अपने लिए नीले स्वीड के जूते खरीद लेना। एंड नेक्स्ट टाइम, और अगली बार, अगली मर्तबा, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक नार एनी बडी एल्स इज। लैचिंग ऑन टू, बच्चों ये दाईं तरफ देखें पेज 29 पे, रीडिंग नोट्स के आखिर पर दिया हुआ है। क्लिंग टू, चिपकना, चिमटना। गेटिंग पोजेशन ऑफ, कब्ज़ा जमाना, यानी छीनने की कोशिश करना, कब्ज़ा जमाने की कोशिश करना। तो ये $10 ले लो, अपने लिए नीले स्वीड के जूते खरीद लेना, और आइंदा कभी ये गलती ना करना कि मेरा पर्स छीनने की कोशिश करो या किसी और का पर्स छीनने की कोशिश करो। एल्स, और, बिकॉज, क्योंकि, शूज़ गॉट बाई डेविलिश वेज विल बर्न योर फीट। डेविल शैतान को कहते हैं, डेविलिश ईवल, बुरे, क्योंकि वो जूते जो शैतानी तरीके से ख़रीदे गए हों, बुरे तरीके से ख़रीदे गए हों, आपके कदमों को जला डालेंगे, पाँव को जला डालेंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, आई हैव गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अब मुझे आराम करना है, सारा दिन की थकी हुई हूँ। बट फ्राम हीयर ऑन, लेकिन अब के बाद, ऑन आगे, फ्यूचर में, अब के बाद, आई होप यू विल बिहेव यूर सेल्फ। बिहेव यूर सेल्फ, तमीज़ से ज़िंदगी गुजारोगे। लीड यूर लाइफ डिसेंटली, अप्रोप्रिएटली, इन अ प्रॉपर वे। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम ज़रा तमीज़ से रहोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर, राहदारी में चलकर उसे ले गई। लेड, ले गई उसे हाल से नीचे बाहर वाले दरवाजे तक। एंड ओपनड इट, दरवाज़ा खोला। गुड नाइट, शब बखैर। बिहेव योर सेल्फ बॉय, लड़के तमीज़ से रहना। शी सेड, उसने कहा। लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट, बाहर गली में देखते हुए। एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, जब वो दरवाजे पर जो कदम होते हैं वो सीढ़ियाँ उतरा, तो उसने कहा कि अब लड़के तमीज़ से रहना। द बॉय वांटेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम टू मिसेस लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स। लड़का मरूब था, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता था, वो इससे बढ़कर भी कुछ कहना चाहता था। समथिंग अदर देन थैंक यू मैम, वो मोहतरमा आपका बहुत शुक्रिया के अल्फाज के अलावा भी और उससे कुछ कहना चाहता था। बट ऑल दो हिज लिप्स मूव्ड, लेकिन अगरचे उसके होंठ हिले, ही कुड नॉट इवन से दैट, वो ये तक भी ना कह सका। एज ही टर्न्ड एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप। स्टूप बच्चों मैं समझाना चाहूँगा, इसी चैप्टर में पहले भी स्टूप आया है, वो वर्ब था और झुकने के मानों में था। ये स्टूप वो चबूतरा है जो गेट के बाहर बाज घरों के होता है और उसके ऊपर छत भी होती है, शेड सा बना हुआ होता है। टेरेस कह लें, गैलरी कह लें, चबूतरा कह लें। बैरन, बंजर, सुनसान। रात के 12 तकरीबन बज रहे होंगे, तो वहाँ किसने होना है, इसलिए वो डेजर्टेड सा जो चबूतरा है वहाँ से वो नीचे देख रही है। फुट किसको कहते हैं, पीछे को आ रहे हैं। फुट पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा जो होता है फुट, और ऊपर वाला टॉप। तो फुट पेंदे को निचले हिस्से को कहते हैं। दोबारा पढ़ें अब। अगरचे लड़का थैंक यू मैम से बढ़कर भी कुछ कहना चाहता था, बट ही कुडंट इवन से दैट, लेकिन वो ये तक भी ना कह सका।
एज ही टर्न्ड एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, जब वो इस वीरान चबूतरे के पेंदे से परे हटा, एंड लुक्ड अप एट द लार्ज वुमेन इन द डोर, और दरवाजे में खड़ी इस लहीम शहीम खातून को ऊपर की जानिब देखा। देन शी शट द डोर, फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो बच्चों, रमज़ान भी है, पहला रोज़ा है, आप बस इतनी ट्रांसलेशन ही तैयार करें। कल हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे, आप अगला टेस्ट भी मैं आपको दे रहा हूँ, साथ ही वो देखेंगे, और कल एक्सरसाइज करेंगे और अगले चैप्टर का तारफ़ भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।